मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, ये जो पीले फूलों की जो चादर आप देख रहे हैं, मैं और आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये है रोहिस के फूल, रोहिड़ा जिसे कहा जाता है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि राजस्थान सरकार ने इसे राज्य वृक्ष घोषित किया है और इसका जो पुष्प है वो राज्य पुष्प मतलब घोषित है, रोहिड़ा, रोइस। तो ये राजस्थान में जैव विविधता के लिए, ये देखिए, ये पुष्प आपको मैं और नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये रोइस का पुष्प है और ये बहुत मात्रा में, खास तौर से जनवरी से लेके और मार्च अप्रैल तक इस पर पीले पीले पुष्प आते हैं। बहुत सुंदर पुष्पों से आच्छादित हो जाता है ये बिल्कुल। और अगर इस पे पुष्प नहीं हो तो ये कभी कभी अनार का पौधा होने का संशय देता है। ये देखिए, ये इसकी मैं आपको टहनियाँ और इसकी पत्तियां दिखा रहा हूँ, तो ये अनार जैसा आभास आपको देता है कि ये जैसे कहीं अनार का पौधा तो नहीं है, पेड़ तो नहीं है। जी, ये अनार का नहीं है। ये राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे रेगिस्तान की शान है, ये रोहिड़ा, रोइस जिसे कहा जाता है। ये राजस्थान में विशेष तौर से जब से इसको 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का जब दर्जा दिया गया, तो ये राज्य पुष्प घोषित किया गया इसके पुष्प को, तो तभी से इसका जो संरक्षण है वो बहुत अच्छे से सरकार द्वारा किया जा रहा है और लोगों में भी इसके प्रति जागृति आई है। ये प्योरली डेजर्ट का पौधा है। मैं इसका तना आपको बता रहा हूँ, ये तना देख रहे हैं आप। ये कंप्लीट डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान क्षेत्र का पौधा है, जो इसे रेगिस्तानी वृक्ष भी कहा जाएगा। और ये बिल्कुल शुष्क प्रदेशों में, खास तौर से राजस्थान का जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, सिरोही और ये जो इलाका है झुंझुनू, सीकर, चूरू, इन सभी क्षेत्रों में, जो कि बिल्कुल आप सुनने में लग रहा होगा कि बिल्कुल डेजर्ट है, रेत है वहाँ, परंतु वहाँ भी ये 12 महीने फलता फूलता है, बड़ा होता है। और इस मौसम में जनवरी से लगा के मार्च अप्रैल में इसमें खूब पीले पीले सुंदर फूल आते हैं। अरब के रेगिस्तान में खास तौर से ये इसकी जो उपस्थिति है वो अरब प्रदेशों में भी मतलब देशों में भी इसको देखा गया है। अब मैं अगर इसके औषधि उपयोग की बात करूं तो जितना भी मूत्रल रोग है यानी कि पेशाब संबंधी जितने रोग हैं उसमें इसके पुष्पों का जो स्वरस है उसको, इनको यानी कि 10-15 ग्राम इसके जो फूल है उनको अगर पानी में भिगो के रात भर और सुबह पहले उनको मिक्सी में अच्छा सा ग्राइंड करके अगर इन पुष्पों को लिया जाए तो पेशाब में आराम हो जाता है, यानी कि जो जलन है वो समाप्त हो जाती है। पुष्प मैं आपको वापस यहाँ दिखा रहा हूँ। कैंसर रोग में रोहिड़े का बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसकी टहनियों का, इसकी पत्तों का और इसके खास तौर से इसके जो पुष्प हैं, इन पुष्पों का रोहितादि क्वाथ बनाया जाता है, जो कि कैंसर में, क्योंकि नई सेल्स को बहुत जल्दी रीजनरेट करता है। ये इसका जो पुष्प है नई कोशिकाएं बनाने का काम करता है, इसीलिए इसको चर्म रोग में भी काम में लिया जाता है। मित्रों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पुराने से पुराना कोई भी चर्म रोग अगर आपको है तो, और आप अगर रोइस के जो पुष्प है, ये मैं आपको अभी इसका दूर से इसका पूरा पेड़ ये दिखा रहा हूँ और इसकी जड़ें आगे से आगे चलती जाती है और मतलब नए पौधे का निर्माण होता जाता है। ये जड़ों से, हालांकि इसके जो बीज होते हैं वो इसमें लंबी लंबी छोटी छोटी सी फलियां आती है, जिसमें से मतलब आँख के फूल में जिस तरीके से वो उड़ने वाला जो बीज होता है, उस तरीके से इसमें भी उड़ने वाला बीज आता है, इसी से इसका आगे विस्तार होता है। और चर्म रोग में ये बहुत लाभकारी है और लीवर संबंधी रोगों में विशेष गुणकारी है। ये लिव 52 जो दवाई
बनती है उसमें इस रोइस का ही उपयोग होता है। इस रोइडे के पत्तियों का और इसके पुष्पों का लिव 52 जो लीवर के लिए औषधि है वो इसी के द्वारा बनाई जाती है। और ये पौधा मैं आपको और नज़दीक से दिखा रहा हूँ। तो मित्रों ये थी जानकारी रोइडे के बारे में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन रखें और लोगों को अधिक से अधिक इसके बारे में जानकारी दें।